अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पाकिस्तान आर्मी के साबिक सपा सालार, ये अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ फ्रांस छुट्टियां गुजारने गए हैं या वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। ये या तो बाजवा साहब जानते हैं या अल्लाह ताला जानता है। ये वहाँ सैर कर रहे थे तो किसी आदमी ने, किसी पाकिस्तानी ने इनके साथ, गालबन वो पश्तून था, इनके साथ बदतमीज़ी की है, इन्हें गालियाँ भी दी हैं। अब बाजवा साहब के साथ हमें इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी भी इदारे के हेड के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, इख्तलाफात करने भी चाहिए, लेकिन किसी की इस तरह सरे बाजार किसी बाहर के मुल्क में, बैरून मुल्क में तस्लील करने के मैं ख़िलाफ़ हूँ। मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। वो जैसे भी हैं, हमारी आर्मी के वो चीफ रहे हैं, इसलिए उनके ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप इख्तलाफात कर सकते हैं, सवाल जवाब भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी ज़बान कोई हलाली आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे भी इनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ कि किसी बैरून मुल्क में, ख़ासकर बैरून मुल्क में हो या पाकिस्तान में हो, ऐसी ज़बान वही इस्तेमाल कर सकता है जिसकी तरबियत किसी न्याजी साहब जैसे बंदे ने की। क्योंकि माँ बाप तो ऐसी तरबियत नहीं करते कि आप सरे बाजार किसी को गालियाँ दें या उसकी तस्लील करें। तो मैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से और पाक आर्मी के जो अब हेड हैं, जो अब चीफ जस्टिस हैं, अपना उमर साहब बंदयाल साहब, जितने भी इदारों के हेड हैं, उन सब से ये गुजारिश करता हूँ कि एक ऐसी कौम, एक ऐसी नस्ल तैयार हो चुकी है कि जो कल को आपके ख़िलाफ़ भी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेगी। लिहाजा किसी की हमायत में इतना आगे ना जाएं। बाजवा साहब ने भी हमायत की थी। ये नस्ल असल में बाजवा साहब की ही परवान चढ़ाई हुई है, जो अब उनके ख़िलाफ़ ऐसी बातें कर रही है। तो किसी की इतनी हमायत ना करें कि कल को आपको पछताना पड़े या शर्मिंदा होना पड़े, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। ये सोचना अब आपका काम है, आप किसकी हमायत कर रहे हैं, किसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये आप ही बेहतर जानते हैं। लेकिन किसी की हमायत में इतना आगे ना जाएं कि कल अगर वो आप पर तनकीद करे तो आपको कौम और दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े।